अगर आपने अभी तक हमारे लेट्स हील चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके से आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इस तरीके से क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए और इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन बेल ओपन हो जाए। नमस्ते एवरीवन, लेट्स हील चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही प्यारी सी सूर्य की चेतना के साथ जुड़ के सन योगा करेंगे। आप सभी बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए, अपने हाथों को इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए, अपने पैरों को भी क्रॉस कर लीजिए और धीरे से आप सभी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। जिस किसी में भी आप बिलीव करते हैं आप उनको इनवाइट कीजिए और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ, कंप्लीट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाइए। आई इनवाइट महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय जी, युक्तेश्वर जी महाराज, परमहंस योगानंदा जी। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ रही हूँ। हम सभी आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ रहे हैं। मैं सभी मातृ शक्तियों को इनवाइट करती हूँ। संसार भर में जितनी भी मातृ शक्तियां हैं सभी को हम इनवाइट करेंगे और दिल से उन्हें प्रणाम करके उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। माता सीता, माता यशोदा, मदर आइसिस, सिसेरो मास्टर, सभी को मैं इनवाइट करती हूँ। बाबा जनक, सुनैना माँ, देवकी माँ, वासुदेव जी, भगवान राम, श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी, सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। त्रिदेव और त्रिदेवियों को हम इनवाइट करेंगे, सप्तऋषि और सप्तऋषि पत्नियों को हम इनवाइट करेंगे और सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। एस्ट्रली अवेलेबल जितने भी साउंड हीलर्स हैं उन सभी को हम इनवाइट करेंगे। आयुर्वेदिक वन जितने भी हैं उन सभी को हम इनवाइट करेंगे और सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। I invite all the astral pyramids, all the astral crystals, all the astral crop circles of the universe. सभी हमारे ऊपर स्थापित हो चुके हैं। क्रॉप सर्कल्स हमारे आसन में विराजमान हो चुके हैं। सारे विशाल पिरामिड हमारे ऊपर स्थित हो चुके हैं। क्रिस्टल्स हमारे चारों तरफ विराजमान हो चुके हैं और अपनी ऊर्जा हमें दे रहे हैं। I invite एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, पंच तत्व, नवग्रह, सूर्य, चंद्रमा, आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम को हम इनवाइट करेंगे। हमारे गार्जियन एंजल्स को हम इनवाइट करेंगे। स्पिरिट गाइड एनिमल्स को हम इनवाइट करेंगे और सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। अब आप सभी अपने क्राउन चक्रा पे, अपने सहस्त्रार चक्रा पे ध्यान दीजिए। सूर्य की रोशनी को हम इनवाइट करेंगे। हे सूर्य देव, आप अपनी किरणों को हमारे शरीर में प्रवेश कराइए। आपकी रेज, जो ब्यूटीफुल ब्राइट रेज हैं, उन्हें आप हमारे शरीर में प्रवेश कराइए। वी इनवाइट यू एंड वी आर रेडी टू रिसीव योर ब्यूटीफुल रेज, पावरफुल रेज। आप देखिए आपके क्राउन चक्रा में, सहस्त्रार चक्रा में ब्रह्मरंध्र से सूर्य का दिव्य प्रकाश प्रवेश कर रहा है। बहुत ब्राइट लाइट, ब्यूटीफुल येलो गोल्डन ब्राइट लाइट entering in your crown chakra. आपके सहस्त्रार चक्रा से ये ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट आपके शरीर में प्रवेश कर रही है।
आपके सहस्त्रार चक्र की एक एक लेयर के अंदर सूर्य की दिव्य रोशनी प्रवेश कर रही है। एक एक लेयर के अंदर छोटे छोटे सॉकेट्स होते हैं, उन सभी छोटे छोटे सॉकेट्स के अंदर भी ये दिव्य प्रकाश प्रवेश कर रहा है। बहुत आराम आराम से इस दिव्य प्रकाश को अपनी एक एक सेल के अंदर, एक एक रोए के अंदर जाने दीजिए। एक भी कोना छूटने ना पाए। जैसे आप अपने घर के एक एक कोने में धूप दिखाते हैं, मानो वैसे ही आप अपने शरीर के एक एक कोने में आज सूर्य की रोशनी को दिखाएंगे, उसको प्रवेश कराएंगे। सूर्य के दिव्य प्रकाश में बहुत पावर होती है। हमारी हर एक नेगेटिविटी को रिलीज कराने में, क्लियर कराने में हमारी बहुत मदद करता है। आपका पूरा क्राउन चक्र, पूरा सहस्त्रार चक्र दिव्य प्रकाश से भर चुका है। मानो आपके सर के ऊपर एक ताज जैसा आ गया है, एक क्राउन जैसा आ चुका है, जो दिव्य के प्रकाश, सूर्य के दिव्य के प्रकाश से पूरा भरा हुआ है। धीरे धीरे ये दिव्य प्रकाश आपके फॉरहेड पे आ रहा है, आपके माथे पे, आपकी थर्ड आई चक्र में प्रवेश कर रहा है। थर्ड आई चक्र की एक एक लेयर के अंदर यह प्रकाश जा रहा है। और एक एक लेयर के अंदर जो छोटे छोटे सॉकेट्स हैं, उन सभी सॉकेट्स के अंदर भी यह प्रकाश जा रहा है। दिव्य ज्ञान आपके लिए
पूरी तरह से ओपन अप हो रहा है। जहाँ पे आप तिलक लगाते हैं, आपकी थर्ड आई है, वहां से बिल्कुल सीधी लाइन में आपकी ब्रेन में अंदर की तरफ बैक साइड को टच करता हुआ आपका पीनियल ग्लैंड है, वहां पे भी ये दिव्य प्रकाश एक बहुत सुंदर ब्राइट लाइट की रेज की तरह अंदर जा रहा है। सूर्य की गर्माहट को, वार्मथ को महसूस कीजिए। हर तरह की ब्लैकनेस वहां से रिमूव होती जा रही है। जहां जहां दिव्य प्रकाश आता जा रहा है, हर तरह की ब्लैकनेस, डार्कनेस वहां से अपने आप रिमूव होती जा रही है। अंधकार अपने आप हटता जा रहा है, क्योंकि जहां सूर्य का प्रकाश होगा वहां अंधकार का कोई काम नहीं। पूरे संसार को ये अपनी ऊर्जा देता है, अपनी रोशनी देता है। आज वो हमें भी अपनी वही ऊर्जा, वही रोशनी दे रहे हैं। हम बहुत कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। बहुत ही कृतज्ञता के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ सूर्य के इस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर लेते रहिए। इससे बड़ा कोई औषधि नहीं होता। धीरे धीरे इस सूर्य के प्रकाश आपकी दोनों आंखों के अंदर समा रहा है। आपकी आंखों में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, आईसाइट वीक है या किसी तरह का भी कोई इन्फेक्शन है, उसे भी ये सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे हील कर रहा है। आपकी आंखों की रोशनी को सही कर रहा है।
आपके पूरे फेस की एक एक स्किन की एक एक सेल के अंदर जा रहा है और आपके पूरे चेहरे को बहुत तेज दिव्य तेज प्रदान कर रहा है। आपकी नोज के अंदर दोनों नॉस्ट्रिल्स, नासिका के दोनों छिद्रों से मानो आप ये दिव्य प्रकाश को अंदर ले रहे हैं और जितनी भी नेगेटिविटी है वो श्वास के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं। गोल्डन कलर की ब्यूटीफुल सांसें सूर्य की रोशनी से भरी हुई आप अंदर ले रहे हैं और जितनी भी तरह की नेगेटिविटी है अंधकार रूपी, उसे आप बाहर निकाल रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम आराम से एक एक बॉडी पार्ट पे हम काम करेंगे। महाअवतार बाबा जी की कृपा से हमें ये संयोगा मिला है। हम पहचान पाए हैं सूर्य की शक्ति को। हर एक सांस से गोल्डन एनर्जी, गोल्डन प्रकाश को अंदर लेते जाइए और अपनी हर एक सांस का शुक्रिया अदा करते जाइए। धीरे धीरे इस सूर्य का दिव्य प्रकाश आपके पूरे जबड़ों में, जॉज के अंदर, आपके पूरे दांतों के अंदर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, एक एक जगह पे जाके आपके पूरे एक एक मसल के अंदर जाके क्लीन कर रहा है। आपकी पूरी जिह्वा में, टंग के अंदर जा रहा है। श्वास नली के अंदर पूरा जा रहा है। पूरा फूड पाइप, हर जगह पे ये दिव्य प्रकाश जा रहा है। हमारे दोनों कानों के अंदर एक एक नर्व के अंदर यह दिव्य प्रकाश जा रहा है और अपना बहुत ही डिवाइन क्लीनिंग प्रोसेस कर रहा है।
धीरे धीरे दिव्य प्रकाश आपकी गर्दन में, आपकी थ्रोट चक्रा में प्रवेश कर रहा है। थ्रोट चक्रा की एक एक लेयर के अंदर और हर एक लेयर के अंदर जितने भी सॉकेट्स हैं, सभी के अंदर यह प्रवेश कर रहा है। आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रवेश कर रहा है। आपके पूरे शोल्डर्स को, आपके पूरे कंधों को कवर कर रहा है। कहीं पे भी आपको जॉइंट्स में, कंधों पे पेन है तो इस दिव्य प्रकाश को वहां पे ज्यादा लीजिए। आपकी कंप्लीट बाजुओं में, हाथों की हथेलियों में और उंगलियों में यह सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर रहा है। कंप्लीट योर आर्म्स, palm and fingers are now filled with this beautiful divine light. Now slowly, this beautiful divine light, bright sunlight, entering in your chest area, अनाहत चक्रा। आपके अनाहत चक्रा में, आपके हार्ट चक्रा में अब ये डिवाइन लाइट, सूर्य का दिव्य प्रकाश प्रवेश कर रहा है।
आपके फ्रंट हार्ट चक्रा और बैक साइड में दोनों जगह सूर्य का यह दिव्य प्रकाश जा रहा है। अनाहत चक्रा के, हार्ट चक्रा के एक एक लेयर के अंदर और एक एक लेयर के अंदर जितने भी ये छोटे छोटे सॉकेट्स हैं, सभी के अंदर यह दिव्य प्रकाश प्रवेश कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। सर्कुलर मोशन में आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रहा है, एक एक चक्रा को, एक एक बॉडी पार्ट को। अपने हार्ट चक्रा के चैम्बर में जाके देखिए, किसी भी तरह का वहां पे अगर अंधेरा है तो वहां पे भी सूर्य के इस दिव्य प्रकाश को भर दीजिए। जाइए अपने हार्ट चक्रा के चैम्बर में, डीक्लटरिंग कीजिए। जहां भी कुछ भी क्लटर है, अगर आपके हार्ट चक्रा में किसी भी तरह की सोच विचार, किसी ने दिल दुखाया है, कुछ भी, उसे वहां से हटाइए। क्लीन करने के बाद सूर्य के प्रकाश को अपने हार्ट चैम्बर में भर दीजिए। बहुत आराम से कीजिए, टेक योर टाइम। धीरे धीरे अब ये सूर्य का दिव्य प्रकाश आपके मणिपुरा चक्रा में प्रवेश कर रहा है। सोलार प्लेक्सस चक्रा भी हम इसे कहते हैं। नाभि से 1 इंच ऊपर आपका अपर टमी एरिया, यहाँ पे सूर्य की ब्राइट गोल्डन लाइट एनर्जी को हम भर देंगे। एक एक लेयर के अंदर, एक एक सॉकेट के अंदर। ये हमारा मनी चक्रा भी है। ब्यूटीफुल ब्राइट गोल्डन लाइट यहां भर दीजिए और अपने आप से बोलिए कि यदि हमने किसी का कुछ भी लिया है, किसी का लेना देना यदि हमसे बाकी है, और कोई हमारे से किसी भी तरीके से धन, हमारा कमाई हमसे ले रहा है, यदि हमने आपसे इस जन्म या पिछले जन्म कुछ भी उधार लिया है या हमें आपका देना लेना बाकी है, वो आज से इसी वक्त से मैं खत्म कर रही हूं। आप ये सब कुछ लेना देना ब्रह्मांड से लीजिए, यूनिवर्स से लीजिए। मेरा हिसाब किताब आपसे
हर तरह के लेने देने का आज से मैं खत्म करती हूँ। उस कॉर्ड को काट दीजिए। मेरे मणिपुरा चक्रा से किसी की भी कोई भी तरह की लेने देने की कॉर्ड अब जुड़ी हुई नहीं है। जो भी मेरी कमाई है वो पूरी तरह से अब मैं अपने लिए यूटिलाइज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपको जो लेना है अब आप ब्रह्मांड से लीजिए। मेरे साथ अब किसी का कोई उधार खाता नहीं है। अब आपके सोलार प्लेक्सिस के बैक में, आपकी बैक, अपर बैक में दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, सोलार प्लेक्सिस के माइनर चक्रास हैं। वहां पर भी ये दिव्य प्रकाश जा रहा है। और फ्रंट साइड में भी सेम, स्प्लीन चक्रा में भी ये दिव्य प्रकाश जा रहा है। मानो आपने अपने अपर टमी एरिया पे पूरे सोने के जैसे पीली बेल्ट पहनी है, पूरी सोने की जड़ी हुई। बहुत अच्छे से इस डिवाइन एनर्जी को लीजिए। अपने मनी चक्रा को एक्टिवेट कीजिए। अपने सोलार प्लेक्सिस को बहुत बहुत अच्छे से एक्टिवेट कीजिए। यहाँ पे एनर्जी लीजिए। मोटी सी चौड़ी सी सोने की पूरी कमर पेटी अपर टमी एरिया पे बंधी हुई है। ब्राइट येलो, सुनहरा। अब धीरे धीरे यहां से ये दिव्य प्रकाश आपके स्वादिष्ठान चक्रा में प्रवेश कर रहा है, जो कि आपकी नाभि से 1 इंच नीचे है, जहां पे कि आप बेल्ट बांधते हैं। अपर, लोअर टमी एरिया एंड लोअर बैक एरिया। आपके स्वादिष्ठान चक्रा की एक एक लेयर के अंदर और एक एक लेयर के एक एक सॉकेट के अंदर यह दिव्य प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है, समाता चला जा रहा है। स्वीकार कीजिए, रिसीविंग मोड पे रहिए।
धीरे धीरे यहाँ से ये दिव्य प्रकाश आपके रूट चक्रा में, आपके मूलाधार चक्रा में प्रवेश कर रहा है। मूलाधार चक्रा की एक एक लेयर के अंदर प्रवेश कर रहा है। एक एक सॉकेट के अंदर जा रहा है। आपके पूरे पैरों में, थाइज में, नीज में, काफ मसल्स में, एंकल, फुट, हील, फिंगर्स, पूरे पैरों में ये दिव्य प्रकाश जा रहा है। जहाँ कहीं भी आपको दर्द है वहां पे ये फोकस कीजिए इस प्रकाश को, ताकि आपके दर्द को रिलीफ मिले। वहां पे अगर कोई स्टक एनर्जी है ताकि वो रिलीज हो सके। फोकस कीजिए। अब अपने सर से, क्राउन चक्रा से 20 फीट ऊपर देखिए। इतनी दूर 20 फीट आपके लेफ्ट हैंड की तरफ आगे बढ़ाइए और राइट हैंड की तरफ भी 20 फीट बढ़ाइए। और आपके पैरों के तलवों से नीचे 20 फीट, इतनी दूर एक गोल सर्कल बनाइए और उस गोलाकार के अंदर सूर्य का यह दिव्य प्रकाश पूरी तरह से भर जाने दीजिए। आपका ऑरा पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश से भरा हुआ है। आपके सातों शरीरों के अंदर ये दिव्य प्रकाश जा रहा है। इतने बड़े गोलाकार के अंदर आप पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश से भरे हुए हैं और पूर्णतः सुरक्षित हैं। आर्कएंजल माइकल ने अपनी सोर्ड से आपके पूरे चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायलेट कलर की रेस से एक प्रोटेक्शन शील्ड बना दी है। इलेक्ट्रिक बैंगनी कलर, चमकीली बैंगनी कलर की रोशनी, जितनी आपने ये ऊर्जा ली है सबको पूरी तरह से सील कर दिया है, शील्डिंग दे दी है आपको चारों तरफ से। इस बॉल नुमा शील्डिंग कवच के अंदर आप हैं, जिसके अंदर सूर्य का दिव्य प्रकाश भरा हुआ है और चारों तरफ से इस इलेक्ट्रिक वायलेट रेस से ये पूरी तरह से शील्ड है। भगवान सूर्य का हम दिल से धन्यवाद करेंगे।
आर्कएंजल माइकल का हम धन्यवाद करेंगे, महाअवतार बाबा जी का, सभी मातृ शक्तियों का, सभी गुरुओं का, सप्तऋषियों का, त्रिदेवों का, त्रिदेवियों का, सभी का हम धन्यवाद करेंगे। क्रिस्टल्स का, क्रॉप सर्कल्स का, पिरामिड्स का, आयुर्वेदिक वनों का, साउंड हीलर्स का, सभी का धन्यवाद करते हुए हम वापस अपनी चेतना में लौटेंगे। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटिए। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 एंड 1। वापस लौटाइए, अपनी चेतना में लौटाइए। धन्यवाद दीजिए अपने बॉडी टेम्पल का। टेक योर टाइम, रिलैक्स। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आई एम वन विद द वेरी पावर दैट क्रिएटेड मी। हम उस दिव्य शक्ति जिसने हमें बनाया है उसके साथ हम एक हो चुके हैं। अभी तो हम डिवाइन मदर के 9 डेज कंप्लीट करके आए हैं। उस डिवाइन मदर के साथ, उस डिवाइन फादर के साथ हम अलाइन हो चुके हैं, एक हो चुके हैं, एकत्व में आ चुके हैं। तो हम भी बहुत बड़े उन्हीं की तरह क्रिएटर बन चुके हैं ऑलरेडी। तो बहुत प्यारा है। आई एम वन विद द वेरी पावर दैट क्रिएटेड मी। यस प्लीज बोलिए। I am one with the very power that created me. I am one with the very power that created me. I am one with the very power that created me. I am one with the very power that created me. I am one with the very power that created me. I am one with the very power that created me. I am one with the very power that created me. I am one with the very power that created me. I am one with the very power that created me. Yes. तो अब इस प्यारे से कि अपने आप को और अपने उस डिवाइन, जहां से, जिस सोल से आप आए हो, उस डिवाइन बिग आपकी जो परम आत्मा है, उसके साथ अब आप एक हो चुके हो, उससे अलग नहीं हो। ये समझिए, जैसे वो क्रिएशन करने की उनके अंदर पावर है, वैसे ही क्रिएशन करने की आपके अंदर भी उतनी ही पावर है। तो उसे बहुत कॉशियसली यूज कीजिए। अपनी जिंदगी में क्या पॉजिटिवली आप क्रिएट करना चाहते हो वो करिए। सूर्य की रोशनी को जिव्या तक में लिया है, तो हमारी जिव्या कैसी हो गई है? सोने की जैसी स्वच्छ। तो बोलते वक्त एक एक शब्द को नाप तोल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कम बोलेंगे, लेकिन सोच के समझ के बोलना है। चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, उसके लिए भी गलत नहीं बोलना है। ब्रह्मांड एक एक चीज नोट करता है। जैसी रही भावना जैसी, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम जैसी भावना रखेंगे, हमको रिटर्न बैक में वही भावना आने वाली है। तो हमें हर इंसान के लिए अच्छी भावना रखनी है। हमें चाहिए अच्छा अच्छा, तो वही भावना मुझे आगे वाले को देनी है। अभी दीपावली आ रहा है, इवन दशहरा पे भी हम अपने जितने भी हेल्पर्स होते हैं उन्हें देते हैं, या किसी को भी आप कुछ भी दान कर रहे हो, या तो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कर रहे हो, ऐसा मत करना कि मैं 1000 की चीज लेती हूँ, मेरे लिए ये अच्छा है, लेकिन वो तो इतने, उसके लायक तो यही है, ऐसा मत करना। या जो आप खा रहे हो, मैं तो ऑर्गेनिक खा रही हूँ, लेकिन उसके लिए मैं स्पेशली खरीद के सादा वाला लेके आ रही हूँ, वो मत करना।
दान वही करना जो खुद खाते हो, क्योंकि वो दान यहाँ कोई काउंट नहीं कर रहा है, चेक वो कर रहा है कि तुम उस चीज को दे रहे हो जो तुम्हारे लिए ला रहे हो और दूसरे को भी वही दे रहे हो, उसमें फर्क नहीं कर रहे। क्योंकि अभी फेस्टिवल पे हम सब बहुत करेंगे ये सारी चीजें, लेकिन उसमें डिफरेंशिएट मत करना, क्योंकि ये मत सोचना कौन देख रहा है, वो हिसाब रखने वाला हिसाब रख रहा है और उसी से हमारी बरकत बढ़ती है। कहते ना मेरे घर में बरकत आए, तो वो ऐसे आती है। वो देखता है कि जो तुम्हारी थाली में जो है वैसा ही दूसरे की थाली में दिया कि नहीं दिया। मैंने तो अष्ट पंच भोग बना लिए, लेकिन मेरी मेड को मैं सूखे चावल और वो सारे करके दे दूँ ना, ये बहुत मामूली बात नहीं है, समझ लेना इस बात को। क्योंकि ये जो लक्ष्मी माँ है ना, ये सिर्फ धन की देवी नहीं है, ये प्रेम की, दया की, सहनशीलता की देवी है, और वो एक एक चीज देखती हैं। और कभी समय होगा ना तो ये जो उड़ीसा में बोलते हैं कि वो कहाँ चली गई थी, किसी के अपने बुलाने पे चली गई थी खाना खाने, तो उन्हें वहां से निकाल दिया था। सही है ना दीदी?